तो देखिए दोस्तों, लास्ट में मैंने आपको मेदिनी शाह पे रोका था। टिहरी फर्स्ट हमारा फेज चला हुआ था और उसके बाद आते हैं फतेह शाह। फतेह शाह का जो काल है वो 1684 से लेकर 1716 तक है। इनके काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। इम्पोर्टेंट है, पहला क्वेश्चन ही। फतेह शाह को श्रीनगर में परास्त करने वाला चंद शासक जगत चंद था। जगत चंद से हार गए थे, ठीक है। और कवि मतीराम ने फतेह शाह को छत्रपति शिवाजी की संज्ञा दी थी, ठीक है दोस्तों। इन्होंने क्या एक काम और किया था, फतेह शाह ने सिरमौर में डाकुओं का दमन किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने सिखों के 7वें गुरु हर राय के पुत्र राम राय को अपने यहाँ आमंत्रित किया और उन्हें खुड़बुड़ा, बाजपुर, जमासरी गांव दान में दिए थे, ठीक है। इसका गुरु गोविंद सिंह से भेगनी का युद्ध हुआ, और भेगनी का जो युद्ध हुआ था ये 18 सितंबर 1688 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और इसमें फतेह शाह पराजित हुए थे। और ये जो भेगनी पड़ता है, भेगनी पोंटा साहिब के पास पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला, सहारनपुर पर हमला कर फतेहपुर नगर की स्थापना की। अगर कोई सहारनपुर आया हो या आप गए हों तो आपने देखा फतेहपुर नगर पड़ता है, फतेहपुर थाना भी पड़ता है रास्ते में। तो ये फतेहपुर नगर की स्थापना फतेह शाह ने ही की थी, ठीक है। और फतेह शाह के समय में जो गढ़वाल की सीमा थी वो तिब्बत तक फैली हुई थी, ठीक है दोस्तों। और फतेह शाह के काल में जयशंकर ने फतेह शाह कर्ण ग्रंथ की रचना की थी, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। इसके समय घरों में ताले नहीं लगाते थे, ठीक है। चोरी चकारी होने का खतरा कम रहता था। इसके दरबार में नवरत्न थे, ठीक है। नवरत्न थे इसके दरबार में। 1710 में कुमाऊं पर आक्रमण कर बैजनाथ को इसने जीता था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पूछ लेगा कि बैजनाथ को किसने जीता था, किस पंवार वंश शासक ने, आप बताओगे किसने? फतेह शाह ने। केहरदास व श्यामदास इसके समय चित्रकार थे, ठीक है। इसके समय गढ़वाल में मुगलों के संबंध क्या थे? सौहार्दपूर्ण थे, यानी कि उनमें आपसी तालमेल अच्छा था, ठीक है। इसके बाद जो अगले राजा है वो थे प्रदीप शाह। प्रदीप शाह का जो काल है वो है 1717 से 1772 तक, ठीक है दोस्तों। इनकी माता काल की देवी थी। प्रदीप शाह के समय गढ़वाल और कुमाऊं के अच्छे संबंध थे, यानी कि कुमाऊं में चंद्रवंश राजाओं के और गढ़वाल पंवार वंश राजाओं के संबंध अच्छे थे। और उस समय चंद राजा कौन थे? कल्याण चंद चतुर्थ थे, ठीक है। इसके समय इसके 5 भाइयों की चलती थी, जिसे क्या कहते थे? कठेत गर्दी कहते थे। 5 भाइयों की चलती थी, उसे क्या कहते थे? कठेत गर्दी। और इन 5 भाइयों को ना बाद में शंकर डोभाल तथा पुरिया नैथानी ने एक पहाड़ी पर मार दिया। वो पहाड़ी पंचभैया खाल कहलाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इनकी जो संरक्षिका थी रानी कनक देई, इनकी राजमाता, इनके टाइम को उनके वो है ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल इन्हें कहा जाता है। कनक देई, रानी कनक देई को ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल, ठीक है। अगला, प्रदीप शाह की मृत्यु लकवा से, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है किस पंवार वंश राजा की मृत्यु लकवा से? आप बताओगे प्रदीप शाह की, ठीक है। अगले राजा आते हैं ललित शाह। ललित शाह का जो काल है वो 1772 से 1780 है, ठीक है। इसे कुमाऊं के चाणक्य हर्षदेव जोशी, देखो आपको एक बात ये भी याद होगी कि कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? हर्षदेव जोशी, भी कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है। ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। इन्होंने इसे कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था कि आप कुमाऊं पर आक्रमण करें, ठीक है। और ललित शाह के समय में ही क्या हुआ था? गढ़वाल विजय हुआ था, ठीक है। तथा ललित शाह ने अपने दूसरे पुत्र प्रद्युम्न शाह को शासक बनाया था, ठीक है। और हर्षदेव जोशी को क्या बनाया था? उसका प्रधान बनाया था, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। और ललित शाह की मलेरिया से मृत्यु हुई थी। और ललित शाह के कितने पुत्र थे आप बताओगे? 4 पुत्र थे। कितने? 4 पुत्र थे, ठीक है। और इनके समय में, ललित शाह के समय में, एक इम्पोर्टेंट याद रखना है आपको, बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था 1779 में, 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध, या इसको सिरमौर का युद्ध कहते हैं, ललित शाह वर्सेस मोहन सिंह के साथ हुआ था। और उसमें मोहन सिंह विजय हुए थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ललित शाह के बाद आता है आपके
जयकृत शाह का जो काल है 1780 से 1804 है। सिखों पर राखी नामक कर देना स्वीकार किया गया। ठीक है, उपज का ये 5वां हिस्सा होता था जो राखी कर था। और रोहिला आक्रमण तथा धनीराम के विश्वासघात से दुखी होकर रघुनाथ मंदिर में इन्होंने क्या किए थे, प्राण त्यागी थे। ठीक है, कल हमारा टिहरी फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर टिहरी फेज 2 पढ़ाएंगे हम आपको। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लग रहा होगा वीडियो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एकदम सीक्वेंस से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो पहली बार आए चैनल पर। ठीक है दोस्तों, चलिए विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपना ध्यान रखिए और घर पे रहिए। ठीक है।